गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत बाल महाभारत की कथा का जो अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आदि पर्व के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आदि पर्व की प्रथम कथा हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने आदि पर्व के प्रथम भाग में भीष्म का जन्म, कर्ण का जन्म, भीष्म प्रतिज्ञा और अन्य तरह तरह के कार्यों का अध्ययन किया और आज हम पिछले अध्याय में हम द्रोणाचार्य और द्रुपद के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और उसके आगे की कथा आदि पर्व के द्वितीय भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पाठ को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले अध्यायों में द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता के विषय में जाना और बाद में एक दूसरे की शत्रुता के विषय में भी जाना। उसके आगे की कथा यह है कि द्रोणाचार्य एक दिन वन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बालक वहाँ पे खड़े हैं और एक कुएं की ओर देख रहे हैं। कारण यह था कि वे पांडव राजकुमार थे और उनकी गेंद खेलते खेलते कुएं में जा गिरी थी। द्रोणाचार्य ने देखा तो आगे बढ़कर उन्होंने एक सीख लेकर कुएं में इस प्रकार फेंकी कि वह एक बाण की तरह जाकर गेंद में चुभ गई और उसके बाद उन्होंने उसी तरह की सीखें डाली जो एक दूसरे में चिपकते हुए ऊपर तक आ गई और उसके बाद उन्होंने सीख को पकड़कर ऊपर खींचा और उसके साथ जुड़ी हुई गेंद भी बाहर आ गई। राजकुमारों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा और उन्होंने यह बात आकर भीष्म पितामह को बताई और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण का परिचय पूछा और उन्हें राज दरबार में बुलाकर और सोचा कि इन राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने का कार्य मैं इन्हें दे दूं और इस प्रकार पहले बच्चों की शिक्षा का कार्य कृपाचार्य देख रहे थे, लेकिन उसके बाद यह कार्यभार द्रोणाचार्य को दे दिया गया। एक बार द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की परीक्षा। एक बार द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं इन राजकुमारों की परीक्षा लूं कि कौन कितना अधिक सफल हो रहा है। तो उन्होंने इस परीक्षा के लिए एक वृक्ष पर चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से यह कहा कि मैं तुम्हें यह कार्य देता हूँ कि तुम चिड़िया की आँख पे निशाना लगाओ। यह लक्ष्य भेदन था और उसके बाद द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया। युधिष्ठिर को बुलाया तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही। भीम को बुलाया तो भीम ने कहा कि मुझे वृक्ष के आम दिखाई दे रहे हैं। दुर्योधन को बुलाया तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे बस पेड़ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बारी बारी से सभी राजकुमारों ने अपने अपनी इच्छा जाहिर की। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही। उसके बाद द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने लक्ष्य का भेदन करो और इस प्रकार से उसी समय से अर्जुन जो थे वो
एक धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध हो गए और द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। एकलव्य की गुरु दक्षिणा। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे दिया तो उसके बाद एक दिन एकलव्य, जो कि निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था, वह धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, और उसने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर भी जो एकलव्य था वह हताश नहीं हुआ और उसने क्या किया कि गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी एक प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया और धीरे धीरे वह अपनी धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। एक बार क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य अपने राजकुमार शिष्यों के साथ वन में से होकर जा रहे थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो निरंतर भौंक रहा था। एकलव्य ने वहाँ पे वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जो कि वो 7 बाण जाकर सीधे कुत्ते के मुंह में चले गए, लेकिन कुत्ते को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि जो कुत्ता भौंक रहा था वह शांत हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य को लगा कि ऐसा बाण संचालन तो केवल एक कुशल साधक ही कर सकता है, और वे तो अर्जुन को ही मानते थे कि वही धनुर्विद्या में पारंगत है। तो द्रोणाचार्य ने आगे बढ़कर उस बालक का परिचय पूछा तो बालक ने कहा कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं वही एकलव्य हूँ जो आपसे धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए आपके पास गया था, और आपने कहा कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन मैं अपने अभ्यास में सफल हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तो उसने जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर जो प्रतिमा बनाई थी गुरु द्रोणाचार्य की, उसकी ओर संकेत करके कहा कि वही मेरे गुरु हैं। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तो गुरु मानने के पश्चात गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो एकलव्य ने कहा कि आप जो कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए, और एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। आगे देखिए कर्ण और दुर्योधन की मैत्री। तो बच्चों, जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ले लिया, उसके बाद जो सारे राजकुमार थे वे सभी अस्त्र शस्त्र के संचालन में पूरी तरह से पारंगत हो गए थे, और उनके इस कौशल को देखने के लिए हस्तिनापुर में एक आयोजन किया गया और उसमें सभी हस्तिनापुर के नगरवासी और राजकुमारों को बुलाया गया। वहाँ पे सभी राजकुमार बारी बारी से अपने अस्त्र शस्त्र विद्याओं का आकर्षण लोगों को दिखा रहे थे और संचालन कर रहे थे। अर्जुन, जो कि धनुर्धर माने जाते थे, उन्होंने भी अपना कौशल दिखाया, लेकिन उसी समय उन नगरवासियों के बीच से एक ऐसा युवक निकला जिसने कहा कि अर्जुन, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे कौशल दिखा सकता हूँ जिन्हें सीखने के लिए तुम मुझसे कहोगे
कि मुझे भी यह कौशल सिखा दो। तब तक गुरु कृपाचार्य ने उठकर कहा कि हे युवक, पहले तुम अपना नाम, जाति और वंश का परिचय दो, उसके पश्चात तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, क्योंकि इसमें अपनी वीरता दिखाने का उन्हें ही हक है जो राजकुमार हैं। इससे यह कोई और नहीं था, ये कर्ण था, जो कि एक सूत पुत्र था। तब कृपाचार्य ने जब ऐसी बात कही तो दुर्योधन ने चाल चली और उठकर उसने तुरंत कहा कि वीरों का अपमान शोभा नहीं देता। यह आज से तुम मेरे मित्र हो, यह मेरा मित्र है और मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। उसके बाद दुर्योधन ने वहीं पे उसका राज्याभिषेक कर दिया और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण जो सूत पुत्र था, वह दुर्योधन का मित्र बनकर अपने को धन्य समझ रहा था और वह दुर्योधन का ऋणी भी हो गया था। और दुर्योधन जो था, जब से कर्ण से मित्रता हुई थी, उसके अंदर एक अभिमान आ गया था और उसके बाद उसे लगता था कि अब मैं ही विश्व विजेता हूँ। उसके पश्चात अर्जुन, जो कि इंद्र पुत्र थे, इंद्र को पता था कि जो कर्ण है वह सूत पुत्र है और कर्ण को जब तक उसके पास कवच और कुंडल है उसे कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए देवराज इंद्र ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश रख के कर्ण के पास गए और उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांगे। जब इंद्र के मन की बात सूर्यदेव को पता चली तो उन्होंने कहा कि कर्ण से कहा कि अगर तुमसे कोई कवच और कुंडल मांगेगा तो तुम उसे कभी मत देना। लेकिन कर्ण ने कहा कि यह मेरी दानवीरता पे कलंक होगा। और उसके बाद ब्राह्मण वेश में कर्ण का यह नियम था कि जब वह गंगा स्नान करता था, उसके बाद अगर उससे कोई भी आकर कोई भी दान मांगता था तो वह उसे बिना दिए वापस नहीं जाने देता था। और यही बात जानकर जो इंद्र थे वह उसी समय उसके पास पहुँचे और बोले कि मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो। और कर्ण ने उसे इंद्र को दे भी दिया। लेकिन जब इंद्र देवलोक जाने के लिए रथ पर बैठे तो जो रथ था वह आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। इंद्र को यह बहुत आश्चर्य लगा। तब उनके सारथी मातली ने कहा कि हे देवराज, आप क्षमा करें, क्योंकि आप जो इस एक बहुत बड़ा पाप लेकर इस रथ पर बैठे हैं, जिसे ढोने की सामर्थ्य इस रथ में नहीं है। तब इंद्र रथ से उतरकर कर्ण के पास गए और उसे अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि हे वत्स, तुम इसे किसी विपत्ति में ही प्रयोग करना, अन्यथा यह मेरे पास वापस आ जाएगा। और उसे देखकर वह देवलोक को चले गए। इसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि दुर्योधन अपने को बहुत ही अभिमानी महसूस कर रहा था, अहंकारी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास इतना वीर मेरा मित्र है। तब दुर्योधन ने क्या किया, लाक्षागृह का षड्यंत्र, उसने पांडवों के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। लाक्षागृह मतलब लाख का बना हुआ घर। तो उसने क्या किया कि पांडवों के लिए एक लाक्षागृह बनवाया, लाख का घर बनवाया। और क्या किया कि उसने वारणा व्रत में आयोजित एक मेला था, उसमें उसने धृतराष्ट्र से कहा कि माता कुंती सहित 5 पांडवों के जाने का
बंदोबस्त कीजिए। और धृतराष्ट्र इस बात से अनभिज्ञ थे कि जो दुर्योधन है वह कोई चाल चल रहा है। उन्होंने पांडवों के जाने की व्यवस्था की और पांडव वाड़ाव्रत चले गए। लेकिन जो विदुर थे उन्हें दुर्योधन के इस षड्यंत्र का पता चल चुका था और उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन का यह निष्कर्ष था कि जब पांडव वाड़ाव्रत को जाएंगे तो वहाँ पे जो लाख से बना हुआ महल है उसमें उन्हें रखा जाएगा और उसमें उन्हें रखकर उस महल में आग लगा दी जाएगी। यह सोचकर उसने पांडवों को वाड़ाव्रत भेजने का प्रबंध किया था। लेकिन यह बात विदुर को पता चल गई और विदुर ने पांडवों को सचेत कर दिया। और उसके बाद वाड़ाव्रत जाने पर दुर्योधन ने पांडवों को लाख के महल में ठहरा दिया। दुर्योधन का एक मंत्री था पुरोचन, उसके संरक्षण में ही यह महल बनाया गया था और उसे ही यह कार्यभार सौंपा गया था। फिर विदुर ने कहा कि विदुर ने अपने एक जो उनका विश्वास पात्र था कारीगर, उसके हाथों युधिष्ठिर के पास सभी संदेश लिखकर भिजवा दिया और उन्हें यह समझाया कि किसी भी प्रकार से दुर्योधन को यह शक ना हो कि आप लोग उसके विषय में जान रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, विदुर जी ने, कि महल के अंदर से ही एक सुरंग बनवा दी थी और उस सुरंग के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता मार्ग बना दिया था। और जब वह कारीगर युधिष्ठिर के पास गया तो उसी सुरंग के रास्ते से वह बाहर चला गया। और जब रात हुई तो उस दिन कुंती ने वहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन किया था और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। उसमें एक ऐसी भी महिला आई थी जो अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ पे आई हुई थी और रात्रि होने के नाते उसने वहीं पर विश्राम करने की योजना बनाई। और उसके बाद जब रात्रि में यह बात युधिष्ठिर को पता थी, उन्होंने भीम को आज्ञा दी और भीम ने पहले पुरोचन के महल में ही आग लगाई और सभी पांडव धीरे धीरे करके सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। जब वो सुरंग के रास्ते निकले तो भटकते भटकते वो गंगा के किनारे पहुंच गए और वहां पर विदुर जी के द्वारा भेजी गई एक नौका तैयार मिली और नौका पे बैठ के सभी पांडव और माता कुंती नदी पार करके दूसरे गांव में पहुंच गए। वहाँ पे वो भूख और प्यास से व्याकुल थे। तो भीम ने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा जहाँ उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया और वहाँ पे उन्होंने चल के विश्राम करने की योजना बनाई। उसी बीच भीम का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ, आइए देखते हैं। सभी जो पांडव थे और माता कुंती थी सभी थकी हुई थी और भीम जो थे वो जग कर उनकी रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। उसी समय जहाँ पे वो लोग रुके थे वहाँ पे एक हिडिंब नाम का नरभक्षी राक्षस रहता था और उसकी बहन हिडिंबा, ये दोनों वहाँ रहते थे। हिडिंब ने कहा कि मुझे यहाँ किसी नरभक्षी मनुष्य के होने की आशंका हो रही है, तो जाकर देखो कि यहाँ कौन है। हिडिंबा जब वहाँ गई और उसने भीम को देखा तो वह भीम के सौंदर्य से मोहित हो गई और भीम से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे भाई के स्वभाव का ज्ञान तुम्हें नहीं है और वह आएगा और तुम लोग को भक्षण
कर लेगा। तब भीम ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं अपनी माता और भाइयों का नींद खराब नहीं करूँगा। उसी समय हिडिंब इंतज़ार करते हुए आता है और देखता है कि बहन, जो एक सुंदर युवती के रूप में है और एक मनुष्य से बात कर रही है, तो वह आकर भीम के ऊपर हमला बोल देता है और भीम के साथ युद्ध करते हुए वह मारा जाता है। और अंत में हिडिंबा भीम के साथ विवाह का प्रस्ताव रखती है और भीम के परिवार वाले उसे विवाह करने की सहमति दे देते हैं और भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हो जाता है। कुछ क्षण बाद भीम और हिडिंबा का विवाह होने के बाद उन दोनों का एक पुत्र होता है, घटोत्कच। और जब पांडव वहाँ से चलने लगते हैं तो हिडिंबा अपने पुत्र को लेकर हिमालय की ओर चली जाती है और विदा लेते समय घटोत्कच सभी को प्रणाम करता हुआ कहता है कि अगर कभी मेरी आवश्यकता होगी तो आप मुझे याद कीजिएगा और मैं अवश्य आऊँगा। इसके बाद पांचों पांडव और माता कुंती आगे चलते हैं और एक चक्रा नगरी में पहुंचते हैं, जहां पे उनके द्वारा बकासुर का वध किया जाता है। जब वो एक चक्रा नगरी में पहुंचते हैं तो वहां पे अपने ब्राह्मण वेश को छिपाने के लिए उन्हें एक ब्राह्मण परिवार मिल जाता है और वहीं पे आश्रय लेकर वे वहीं पे भिक्षाटन करके जो भिक्षा से मिलता था उसे खाकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन माता कुंती को बड़ा ही करुण वार्तालाप सुनाई देता है और वह जब जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है और उसके लिए खाने पीने की सारी वस्तुएं लेकर एक किसी भी परिवार का एक सदस्य जाता है और वह उसका भक्षण कर लेता है। और जो करुण वार्तालाप आ रहा था उस ब्राह्मण का एक ही पुत्र था, इसलिए ब्राह्मण कह रहा था कि मैं जाऊंगा, उसकी पत्नी कह रही थी मैं जाऊंगा और पुत्र कह रहा था मैं जाऊंगा। तो माता कुंती कहती हैं कि आज उस राक्षस का भोजन लेकर मेरा पुत्र भीम जाएगा और आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। तो ब्राह्मण कहता है कि आप तो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, फिर यह कार्य कैसे संपन्न हो सकता है। तो माता कुंती कहती हैं कि मेरा जो पुत्र भीम है वह बहुत ही बलशाली है और वह जो राक्षस है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार भीम उस राक्षस का भोजन लेकर स्वयं जाते हैं और बकासुर की गुफा के सामने पहुंचकर बैठकर वह भोजन का स्वाद ग्रहण करने लगते हैं। उतने में बकासुर वहाँ पे आता है और सोचता है कि यह मनुष्य कौन है जो मेरे भोजन को ग्रहण कर रहा है, और यह सोचकर वह नाराज़ होता है और भीम पर अपना क्रोध प्रकट करता है, जिसमें भीम और राक्षस के बीच युद्ध होता है और बकासुर का अंत हो जाता है। इसके बाद बकासुर को बांधकर भीम उन नगरवासियों के पास ले जाते हैं, जिसे देखकर सारे नगरवासी खुश हो जाते हैं और भीम की जय जयकार करने लगते हैं। फिर आगे चलने पे एक दिन पांडवों को पता चलता है कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। पांचाल नरेश के द्वारा स्वयंवर की रचना की गई है और उसमें सभी राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया है। उस द्रौपदी के स्वयंवर में स्वयंवर स्थल पर एक ऊंचे बांस की नोक पर एक मछली रखी गई थी और उस मछली के नीचे एक कड़ाहा तेल से भरा हुआ था और उस तेल में देखकर, मछली की परछाई को देखकर उस मछली पर निशाना लगाना था और यह था कि जो उसमें उसे निशाना लगाएगा, जो मछली की आँख को
भेज देगा, उसी के साथ राजकुमारी विवाह करेंगी। तो उसमें सारे पांडव भी पहुंचते हैं, दुर्योधन भी गया था, अंग देश का राजकुमार कर्ण भी गया था। और जैसे ही द्रुपद की वाणी सुनकर अंग देश का राजा कर्ण संधान के लिए उठता है, वैसे ही कृष्ण का संकेत पाकर द्रौपदी कहती हैं कि मैं राजकन्या किसी सूत पुत्र के गले में वरमाला नहीं पहनाऊंगी। और उससे अपमानित होकर कर्ण जाकर अपने आसन पर बैठ जाता है। उसके पश्चात जो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन थे वह आगे बढ़ते हैं और मछली की आँख पे निशाना लगाते हैं, और उसके बाद द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह संपन्न हो जाता है। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह संपन्न हो जाता है और द्रौपदी को लेकर अर्जुन अपनी कुटिया की ओर चलने लगते हैं। तो उनके पीछे पीछे द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न चुपके चुपके जाता है, यह देखने के लिए कि मेरी बहन इस ब्राह्मण के साथ कैसे और कहाँ रहेगी। मार्ग में अर्जुन द्रौपदी को अपना परिचय देते हैं, और जब उन्हें यह बात पता चलती है तो धृष्टद्युम्न की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती है। और उसके बाद द्रौपदी को लेकर पांडव कुम्हार की कुटिया में जाते हैं और कुंती को आवाज़ देते हैं कि देखो आज हम क्या लेके आए हैं। कुंती आती हैं और वधू को देखकर असमंजस में पड़ जाती हैं, और उसके बाद उनका स्वागत करती हैं। और माँ को असमंजस में देखकर अर्जुन कहते हैं कि माँ, हम आपकी बात को मिथ्या नहीं होने देंगे। तो इसके बाद धृष्टद्युम्न जो है अपने पिता को जाकर बताते हैं कि वो पांचों ब्राह्मण हस्तिनापुर के पांडव राजकुमार हैं। और यह जानकर द्रुपद बहुत खुश होते हैं और उनको बुलाकर महल में आने का निमंत्रण भेजते हैं। और उसके बाद द्रुपद भी थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ है। उसी समय महर्षि वेदव्यास वहाँ उपस्थित होते हैं और यह बताते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके ऐसे पति की कामना की थी जिसमें पांचों गुण हों, और ये पांचों गुण किसी एक व्यक्ति में होना असंभव है। इसलिए भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हें 5 पतियों के साथ विवाह करना होगा, क्योंकि ये सारे गुण अलग अलग व्यक्ति में होंगे। तो इस प्रकार द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा को सुनकर राजा द्रुपद का मन शांत होता है और वह पांचों पांडवों के साथ अपनी कन्या का विवाह संपन्न कराते हैं। फिर आगे जाने पे पांडवों के लाक्षागृह से जीवित बचने का समाचार मिलता है और हस्तिनापुर के जो लोग थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन दुर्योधन को बहुत दुख होता है और उसने जो वहाँ पे धृतराष्ट्र और सम्मानित राजपुरुष थे उन्होंने विचार विमर्श किया और उन्हें हस्तिनापुर आने का आदेश दिया। तो पांचों पांडव और माता कुंती फिर हस्तिनापुर जाते हैं। लेकिन पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ, जो धृतराष्ट्र थे वह पुत्र के मोह में तो थे ही, लेकिन वो पांडवों को भी मानते थे। और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि ऐसा है कि तुम जानते हो कि दुर्योधन जो है वह कभी भी तुम लोगों को सुख और चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए जो खांडव प्रस्थ है वह काफ़ी लंबे समय से हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है, तो तुम वहाँ जाकर अपना राज्य काज संभालो। और इस बात से भीष्म पितामह और विदुर भी सहमत थे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाकर अपना कार्यभार संभालिए ताकि सभी के बीच प्रेम व्यवहार बना रहे। तो इस प्रकार से
युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ का जाकर अपना राज्य करने लगते हैं और वहाँ राज्य करते हुए उनका यश जो था चारों दिशाओं में फैल जाता है। और उसके बाद द्रौपदी जो जिनका विवाह 5 पतियों के साथ हुआ था, सभी पांडव यह नियम बनाते हैं कि एक एक महीने तक सभी द्रौपदी के पति के रूप में रहेंगे और इस अवधि में अगर कोई व्यवधान उपस्थित करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक बार क्या होता है कि एक ब्राह्मण रोता हुआ आता है और कहता है कि मेरी गऊओं को कोई चुरा ले गया है। अर्जुन जानते हैं और सोचते हैं कि ब्राह्मण और गऊओं की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, और लेकिन वो विवश थे क्योंकि उस समय द्रौपदी के कक्ष में युधिष्ठिर थे और उनका जो धनुष और बाण था वह उसी कक्ष में था। लेकिन अंत में अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन उचित लगता है और वह जाकर अपना धनुष बाण लेकर आते हैं और उस ब्राह्मण की गऊओं को छुड़ाते हैं। इसके पश्चात अर्जुन यह जान चुके थे कि मैं नियम भंग कर चुका हूँ, इसलिए वह वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। युधिष्ठिर उन्हें समझाते हैं कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए वनवास जाने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन वनवास के लिए निकल जाते हैं। अर्जुन का वनवास व विभिन्न विवाह। अर्जुन जब वनवास के लिए जाते हैं तो वह बहुत सारे देशों में भ्रमण करते हैं। हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पे एक नागराज की कन्या उलूपी पे मोहित होकर उनसे विवाह कर लेते हैं। फिर वहाँ से उसने अपने पिता की अनुमति लेकर अर्जुन से विवाह कर लिया। जो उलूपी थी वह अर्जुन से विवाह कर लेती है और वहाँ पे वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर वहाँ से तीर्थाटन करते हुए वे मणिपुर पहुँचते हैं और वहाँ पे एक राजकन्या चित्रांगदा के साथ विवाह संपन्न करते हैं। लेकिन जो चित्रांगदा थी उसके पिता कहते हैं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वह मेरे पास ही रहेगा और अपने नाना के राज्य का कार्यभार संभालेगा। उस पुत्र का नाम था प्रभु वाहन। फिर अर्जुन उन्हें वहाँ छोड़कर और आगे आते हैं, मणिपुर से आगे आते हैं और उसके बाद वह द्वारिका में पहुँचते हैं। कुछ समय तक द्वारिका में रहते हैं और द्वारिका में रहते हुए कृष्ण और बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उनके आकर्षण में अर्जुन फंस जाते हैं। और यह बात जब कृष्ण को पता चलती है तो वह अर्जुन से कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम दोनों विवाह करना चाहते हो तो चुपचाप सुभद्रा का हरण करके ले जाओ, क्योंकि यादवों से युद्ध करने के पश्चात ही तुम इसे प्राप्त कर सकोगे। फिर अर्जुन सुभद्रा को रथ में बैठाकर भागना आरंभ करते हैं और पीछे पीछे यादवों की सेना चलती है और वहाँ पे श्री कृष्ण पहुँचकर समझाते हैं कि इन दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया है और उसके पश्चात दोनों का विवाह संपन्न करवा देते हैं। फिर उसके बाद सुभद्रा और अर्जुन का एक पुत्र होता है अभिमन्यु। इसके पश्चात खांडव बंदाह का प्रसंग आता है। एक दिन कृष्ण और अर्जुन समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे एक ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है कि हे महाशय, मैं बहुत भूखा हूँ। अर्जुन ने ब्राह्मण की सेवा में अपना धर्म मानते हुए भोजन की व्यवस्था की और तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे अर्जुन, मैं साक्षात अग्नि हूँ। मैंने अपनी भूख शांत करने के लिए जब भी खांडव वन का भक्षण करना चाहा तो इंद्र ने वर्षा करके तुरंत मुझे शांत कर दिया, क्योंकि इस वन में इंद्र का मित्र तक्षक नाग रहता है।
इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं देवराज इंद्र का सामना कैसे कर सकता हूँ। तब अग्निदेव ने अर्जुन को इंद्र का सामना करने के लिए गांडीव और अक्षय तुरीण दिए ताकि तुम उसके साथ इंद्र का सामना कर सको। उसके बाद अर्जुन का संकेत पाते ही जो अग्निदेव थे वह खांडव वन में अपनी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। वन के जो जीव जंतु थे वो जलने लगते हैं और खांडव वन को दहकता हुआ देखकर जो इंद्र थे उन्होंने वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाद इंद्र और अर्जुन के बीच युद्ध होने लगा और अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर अर्जुन को इंद्र ने निर्देश दिया कि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, उनके द्वारा तुम्हें बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे जो आगे तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगे। इसके बाद इंद्र श्री कृष्ण और अर्जुन से विदा लेकर अर्जुन देवलोक को चले गए। खांडव वन के दाह में वन में बचा हुआ मैं नाम का एक दानव अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि आपके कृपा से मेरा जीवन सुरक्षित हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बदले में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण ने मैं नामक राक्षस से कहा कि तुम तो बहुत बड़े शिल्पकार हो और तुम इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा महल बना दो जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो और न ही सुना हो। भवन का निर्माण बहुत ही सुंदर हो और मैं नामक दानव ने उस महल को बनाने के लिए स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार ये आपका आदि पर्व का द्वितीय पर्व संपन्न हुआ और आपने देखा कि आदि पर्व के प्रथम भाग में भीष्म के जन्म की कथा, भीष्म प्रतिज्ञा, कर्ण का जन्म, पांडवों का जन्म, धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जन्म, ये सारे प्रसंग हमने देखे थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता का संबंध आगे हमने द्वितीय भाग में देखा कि अर्जुन के बहुत सारे विवाह, भीम का विवाह, बकासुर का वध, ये सारे प्रसंग, खांडव वन दाह प्रसंग, ये सारे प्रसंग हमने पढ़े और जाने। बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्नों को मैं बताऊंगी और उसे आप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।